पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। देख रहे हैं मोदी जी, आपके शासन में होते हुए, आपकी सत्ता में रहते हुए मुसलमानों को जिंदा जलाने की धमकियां दी जा रही है। गांव छोड़ने के लिए उनको धमकाया जा रहा है। ये है आपका भारत, और इस भारत में आप लोगों को कहते हैं दुनिया भर में जाकर कि हमारे देश में जो है सब एक समान है, सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, रहा करते थे। क्योंकि जब से आपने सत्ता संभाली है ना, तब से नफरतियों का बोलबाला बढ़ गया है। माफ़ कीजिएगा, बुरा लगेगा आपको सुनकर, लेकिन यही हकीकत है कि एक धर्म से दूसरे धर्म के लोगों को कैसे अलग किया जाए, कैसे उनको डराया जाए, धमकाया जाए, ये बीते कुछ सालों में अब एकदम आम हो चुका है। एकदम नॉर्मल कर दिया गया है कि भैया मुसलमानों को एकदम नीचा कर दो। अपने ही देश में वो पराये हो गए हैं, अपनों के बीच वो अनजान हो गए हैं, डरे हुए सहमे हुए हैं। अब आप किस मुंह से जाकर अरबी कंट्री में ये कह पाएंगे कि भारत में सब सही से रहा करते हैं? ये खबर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि आप खामोश हैं, आप चुप हैं, और आपकी चुप्पी की वजह से इन नफरतियों का मनोबल बढ़ा है। तभी तो खुलेआम जिंदा जलाने की धमकी दी जा रही है, मुसलमानों को गांव छोड़ने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अपने ही देश में वो कैसे डर कर रह रहे हैं, सहम कर रह रहे हैं। किसी एक मुसलमान से आप पूछ कर देखिए, किसी एक गरीब मुसलमान से, मिडिल क्लास मुसलमान से आप पूछिए कि उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, कैसे उनको पराया कर दिया गया है, कैसे वो अपना नाम पहचान तक बताने से डरते हैं। उनको घबराहट होती है कि कब उन पर हमला हो जाएगा, कब उनके साथ गलत हो जाएगा, कब उनका लिंच कर दिया जाएगा, कब उनके घर में घुसकर तोड़ फोड़ कर दिया जाएगा। क्योंकि बीते कुछ सालों में तो यही देखने को मिला है, किसी के घर पर ज़बरदस्ती घुसकर झंडा फहरा देना, किसी के धार्मिक स्थल पर जाकर विवादित गाना बजा देना, नारा लगा देना, और आप सब इन तमाम चीज़ों को देखकर चुप रहते हैं। अब भी आप चुप रहिएगा तो आप सोचिए कि आपका होना ना होना इस देश में बराबर है। क्योंकि एक प्रधान सेवक का काम होता है, एक प्रधानमंत्री का काम होता है सबको साथ लेकर चलना, सबको एक माला में पिरोकर चलना। लेकिन यहाँ तो माला कब का टूटकर बिखर चुका है, और उस माला को समेटने का काम आपके ज़रिए, आपकी पार्टी के ज़रिए नहीं किया जा रहा। तभी तो इन नफरतियों का देखिए बोलबाला कैसे। जी सलाम की रिपोर्ट कहती है कि बुलंदशहर ज़िले के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव भोखेड़ा में से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसमें कई तरह के सवाल खड़े कर दिए गए हैं। दरअसल यहां असामाजिक तत्वों के जरिए मुसलमानों के घरों के सामने आपत्तिजनक बातें लिखकर पर्चा फेंका गया है, जिसमें सीधे तौर पर लिखा है कि गाँव छोड़ दो वरना जिंदा जला दिए जाओगे। अब आप सोचिए कि ये कोई छोटी मोटी तो घटना नहीं है। इस पर्चा में लिखा हुआ है सीधे तौर पर कि गांव छोड़ दो वरना जिंदा जला देंगे। इतनी हिम्मत इनकी हुई कहाँ से? इतनी हिम्मत ये लोग ला कहाँ से रहे? जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में भी आप ही की सरकार है, तो आपकी सरकार से भी सवाल पूछना बनता है। क्योंकि जिस मुख्यमंत्री का भाषा ही हो 80 बनाम 20 बटेंगे तो कटेंगे, उनके शासन में ऐसी चीज़ें देखना आम सी बात हो गई है। क्योंकि वो बोलते कुछ नहीं है। अगर ऐसे लोगों पर कुछ कार्रवाई करने की बात की जाए तो शायद वो चुप हो जाते, खामोश हो जाते। हाँ, जहाँ पर उर्दू नाम मुसलमानों का होता है, मुसलमानों की कोई खबर होती है, तब सदन से लेकर मंच तक बाबा जी ज़ोर ज़ोर से चीखते पुकारते हैं कि ऐसे कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम तरीके की बातें कही जाती है। लेकिन जब बात मुसलमानों के जान की, उनके परिवार की, उनके घर की आती है, तब आप लोग चुप हो जाते हैं, तब आप लोग खामोश हो जाते हैं। सपोज़ कीजिए, मान लीजिए ये ख़बर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गई, तो क्या इज़्ज़त, क्या साख रहेगी? बड़ा नाक लेकर चलते हैं ना, दोस्ती यारी भिजवाते हैं आप इस्लामिक देशों से। लेकिन इस्लाम के मानने वालों के साथ जो हो रहा है वो बहुत डरावना है, बहुत ही घटिया है। क्योंकि आप लोग रोक नहीं पा रहे, आप लोग पूरी तरीके से नाकाम हैं। दोस्तों, इस घटना के सामने आने के बाद मुसलमानों में डर का माहौल बना हुआ है। वो इंतज़ामिया से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं।
इलाकाई लोग इस हरकत की पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिसने भी ये काम किया है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी को भी ऐसे धमका डरा नहीं सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं दोस्तों कि ककोड़ रोड स्थित गांव भोखेड़ा में मुसलमान के करीब 10 से 12 परिवार रहते हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात कुछ असामाजिक तत्वों ने इन परिवारों के घरों के सामने आपत्तिजनक और भड़काऊ पर्चे फेंके हैं, जिनमें उनको साफ तौर पर डराने धमकाने का बात कहा गया है। ये गुलाबी रंग का पर्चा था, जिसमें एक तरफ ऊपर के साइड पर जय श्री राम और दूसरी तरफ हर हर महादेव लिखा हुआ था। इसके साथ ही इसमें शिवाजी महाराज की तस्वीरों को भी लगाया हुआ था और नीचे मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करके लिखा हुआ था, सभी को कट डैश 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 24 घंटे के अंदर गांव खाली कर दो, वरना सभी को जिंदा जला दिए जाओगे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया है। पुलिस ने पर्चे को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। सीओ भास्कर कुमार मिश्रा की जानकारी के मुताबिक अगर बात करूं तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच चल रही है और दोषियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ऐसा ही मामला गाजियाबाद से दोस्तों अभी कुछ दिन पहले सामने आया था, जहां पर हिंदू संगठन ने तलवार बांटने का काम किया और इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम कपिल कुमार, श्याम प्रसाद, अरुण जैन, रामपाल, अमित सिंह, अमित कुमार, अमित अरोड़ा, मोहित कुमार, देवेंद्र बघेल और उजाला सिंह है, जिनका कहना है कि उन्होंने ये कदम हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी के कहने पर उठाया था और उन्होंने ही तलवार का इंतज़ाम करवाया था। सोच रहे हैं किस तरीके की हरकत देश में हो रही है, कभी कहीं तलवार बांटा जा रहा है, कहीं पर फरसा बांटा जा रहा है, तो कहीं पर नफरती नारे लगाए जा रहे हैं और अब तो मुसलमानों को ज़िंदा जलाने की धमकी तक दे दी जा रही है। उनको गांव छोड़ने का अल्टीमेटम 24 घंटे के अंदर दे दिया गया है। ये है हमारे मोदी जी का भारत, योगी जी का उत्तर प्रदेश, जहाँ पर डर और भय के माहौल में मुसलमान रह रहे हैं। मुसलमानों ने ऐसा पता नहीं क्या गुनाह कर दिया है, क्या पाप कर दिया है कि अपने ही देश में उनके साथ ऐसा जालिमों जैसा हरकत किया जा रहा है। सोचिए, ये जो धमकी दी गई है, ये 1-2 दिन की धमकी नहीं है, ये सालों से पल रहे नफरत का बीज है जो अब फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। लोगों के अंदर जो तथाकथित नफरती लोग हैं उनके अंदर से बाहर निकल रहा है और अब भी इन लोगों को खुला छोड़ा हुआ है। अगर वक्त रहते हुए लगाम नहीं लगाया जाएगा, मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर लगाम नहीं लगाया जाएगा तो आने वाला वक्त और भी डरावना होगा और भी भयानक होगा। फिर इन तमाम चीज़ों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी मुश्किल हो चुका है। ना पुलिस का डर, ना किसी चीज़ का खौफ। ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलाने के लिए बवाल काटने का हर वो इंतज़ाम करते रहते हैं जिससे देश में शांति भंग हो जाए। और ऐसे लोगों को खुला छोड़ना मतलब देश के लिए ख़तरा पैदा होना, देश के लिए बवाल काटने जैसा होना। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से गुजारिश करना चाहूँगी, योगी आदित्यनाथ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करना चाहूँगी कि अब बस कीजिए, बंद कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा भयानक हालात पैदा हो जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।